Hi everyone, welcome back to my channel. So I am Anushka, a CBSE 10th grader, and this video is going to be my first ever study vlog of class 10th. वीडियो की शुरुआत करते हैं क्लास 10th की बुक्स के साथ, जो मैंने स्टार्टिंग में ही ले ली थी, मतलब जब मेरे एग्जाम्स खत्म हुए थे तभी, और तब से मैंने बुक्स ली है और मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रही हूँ। जैसे मैंने हर सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर करके देखा है थोड़ा थोड़ा। और भाई पता नहीं जब स्कूल होते हैं तब मेरी नींद कभी नहीं खुलती, बट ऐसे मैं 6, 7, 8 बजे तो उठ ही जाती हूँ। फिर उठते ही मेरे पास कोई काम तो होता नहीं है, इसलिए मैं पढ़ने ही बैठ जाती हूँ। और मैंने यहाँ पे साइंस से स्टार्ट करा था। साइंस में मैंने बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करा है, और ये चैप्टर इतना लेंदी है तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन भाई जो भी है 9th की बायोलॉजी से तो ठीक ही है 10th की बायोलॉजी। मेरे को वो 6th चैप्टर और 12th चैप्टर कभी दिमाग में घुसा ही नहीं मेरे, टिश्यू और वो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स वाला। मतलब भाई उन दोनों ही चैप्टर में ऐसी ऐसी चीजें हैं और वो दोनों ही चैप्टर ऐसे अजीब है कि भाई मैंने उनको समझने का कभी ट्राई नहीं करा और ना ही मुझे कभी समझ आया। सेल भी उनसे काफी बेटर था और काफी समझ भी आ रहा था, लेकिन वो दोनों चैप्टर तो सबसे अजीब थे। तो फिर मैंने जिस लेक्चर से ये चैप्टर स्टार्ट करा था वही वीडियो लगाया, और सबसे पहले मैंने सोचा कि भाई एनसीईआरटी रीडिंग ही कर लेते हैं अच्छे से। तो मैंने जहाँ तक नोट्स बनाया था वहाँ तक मैंने प्रॉपर तरीके से पहले एनसीईआरटी रीडिंग कर ली, और मैं बार बार एनसीईआरटी रीडिंग करते रहती हूँ भाई, क्योंकि मैं इतनी जल्दी भूल जाती हूँ। मतलब भाई ये जो मेरी प्रॉब्लम है भूलने की, पता नहीं ये कब जाएगी। मैं लेजिट 2-2 मिनट बाद सब भूल जाती हूँ, और सबसे ज्यादा तो मैं पढ़ाई से रिलेटेड चीजें भूल जाती हूँ भाई इतनी जल्दी। मतलब मैंने अभी कल ही परसों इसकी एनसीईआरटी रीडिंग की होगी, और अभी मैं दोबारा कर रही हूँ, और अब पता नहीं इसके बाद भी करूंगी। मैंने डिसाइड किया था कि आज इसका न्यूट्रिशन वाले टॉपिक तक तो मेरे को कवर करना ही है अच्छे से। मतलब भाई इतने सारे सब्जेक्ट है, मैं वो सब नहीं पढ़ रही, मैं बायोलॉजी ही पढ़े जा रही हूँ कब से। आई डोंट नो व्हाई, बट साइंस इंटरेस्टिंग तो है भाई, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी भी क्यों ना हो, बट साइंस इंटरेस्टिंग तो है। तो एकदम प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी रीडिंग करने के बाद मैंने नोट्स रिवाइज करना शुरू कर दिया, और काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि नोट्स कैसे बनाएं। तो इसके लिए कोई उतना बड़ा प्रोसेस है नहीं। देखो जो भी लेक्चर तुम ले रहे हो उसकी स्लाइड पे जो भी लिखा हुआ है वो नोट डाउन कर लो, एंड देन अगर कोई एक्स्ट्रा लाइन ऐड करनी है अपनी तरफ से कि मतलब आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है तो वो भी लिख लो। बाकी मेरा तरीका तो ऐसा ही है नोट्स बनाने का। बैक टू द वीडियो, जब मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रही थी आगे, तो ये पेन ही खत्म हो गया। मतलब ये पेन मेरी लास्ट होप था, ये भी खत्म हो गया भाई। मतलब मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो या तो पेन खत्म हो जाता है या तो लाइट ही चली जाती है। देखो मेरा कोई कसूर नहीं है भाई, लाइट ही चली जा रही है, पेन ही खत्म हो जा रहा है, तो मतलब भगवान भी नहीं चाहते कि मैं पढूं। ओके, उसके बाद फिर मैंने पूरा दिन टाइम वेस्ट ही करा है, और मैं 7 बजे से पढ़ने बैठी हूँ अच्छे से। फाइनली मेरे पास थोड़ी सी बड़ी पेंसिल, थोड़ी क्या भाई उससे तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी पेंसिल है, फाइनली आई। तो फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई, और मैंने डिसाइड किया था कि भाई मेरे को न्यूट्रिशन वाले टॉपिक तक एकदम कंप्लीट करना ही है। तो मैंने न्यूट्रिशन वाले टॉपिक का आधा ही रीड किया था, उसके बाद मैंने एकदम कंप्लीटली रीड करा न्यूट्रिशन वाले टॉपिक एनसीईआरटी से, और फिर उसके आगे मैंने लेक्चर कंटिन्यू करा और नोट्स बनाना स्टार्ट करा। देखो नोट्स बनाने में तो भाई किसको आलस नहीं आता, मेरे को भी बहुत आता है, बट जो भी समझ में आता है नोट्स बनाना भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर तुम लेक्चर क्यों ही देख रहे हो। और मेरे जैसों को तो भाई नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, जो 2-2 मिनट पे हर बात भूल जाते हैं। ऑल्सो और अब इस पॉइंट पे पता नहीं क्यों मेरे को स्कूल की बहुत याद आ रही है भाई। घर में मेरे को बहुत ज़्यादा ही बोरिंग लगने लगा है अब तो। मतलब भाई मेरे को स्कूल जाना है, बस जल्दी से स्कूल खुल जाए, मैं चाहती हूँ। एनीवेज फिर मैंने ये न्यूट्रिशन वाला टॉपिक एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया और अच्छे से बिल्कुल समझ लिया। और काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैं कौन सा बैच लेने वाली हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी कि किसका बैच लिया है मैंने, और मे भी तुमको आइडिया लग ही गया होगा। ऑल्सो काफी लोग ये भी पूछ रहे थे कि मैं रिजल्ट कब बताऊंगी। भाई जब मेरे को खुद पता चल जाएगा तब मैं आपको भी बता दूंगी रिजल्ट। सो यस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ऑल्सो सब्सक्राइब कर देना।